स्टूडियोज में आज मेरे साथ है ड्रामा, डेप्थ और डेयरिंग स्टोरी टेलिंग का दूसरा नाम यानी कि संदीप सिकंद। सो वेलकम टू हंगामा स्टूडियो। हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम वेरी गुड। गणपति बाप्पा मोरया, ऑल गुड, थैंक यू। ओके, मैं हर साल ऑलमोस्ट आपके घर आते हूँ और डेकोरेशन बप्पा बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इस साल क्या आपने जहन में रखा, क्या थीम है डेकोरेशन को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे हर साल हमारे जो गणपति है ना, वो मेरी सिस्टर की जो बेटियां हैं वो लोग पूरा थीम बनाती हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि मुझे बस मूर्ति सिलेक्ट करनी है, उसके बाद वो लोग पूरा टेक ओवर करती है। तो इस बार उन्होंने ये गुजराती काठियावाड़ी स्टाइल रखा है। यू कैन सी वो पगड़ी जैसे है, जो कपड़े हैं, जो पीछे का डेकोर है, तो वो थीम है, तो हम उसी थीम से गए हैं इस बार। अच्छा, इसमें आपका कोई इनपुट नहीं है क्या? मेरा थोड़ा सा। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई इनपुट नहीं है, बिकॉज आई वो लोग पूरा करती है। और मैं इनफैक्ट गणपति देखता भी नहीं हूँ जब तक वी गो एंड गेट द गणपति, क्योंकि मेरे को वो सरप्राइज बहुत अच्छा लगता है कि इस बार उन्होंने क्या किया है। तो मेरे लिए भी वो सरप्राइज होता है व्हेन आई गो एंड सी। एंड एवरी ईयर उनका उनका जो क्रिएटिविटी है वो पिछले साल से हमेशा बेटर ही होता है। सो इट्स वेरी, आई एम वेरी हैप्पी। तो आपके लिए बप्पा की क्या मान्यता है? मेरे लिए गणपति ना इज बहुत ही डीप कनेक्ट है, क्योंकि मुझे जब से याद है, ये हमारा 53rd ईयर है गणपति का। तो मतलब जब से मुझे याद है हमारे घर में गणपति आते हैं। हम पहले बड़ौदा में रहते थे, तो वहाँ पर गणपति आते थे। फिर यहाँ पर मतलब मेरी मॉम कहती है कि मम्मी जहाँ जहाँ गई हैं ना, वहाँ वहाँ उसके गणपति उसके साथ गए हैं। तो बचपन से हमने गणपति हम का साथ रहा है, और मुझे गणपति हमेशा बहुत ही क्यूट लगते हैं। और गणपति के टाइम पे क्या होता है, मोदक और सब खाने को मिलते हैं, क्योंकि अभी जब नवरात्रि आएंगे तो नवरात्रि में फास्टिंग होती है, तो नवरात्रि में इतना इतना खाना मिलता नहीं है। पर गणपति के टाइम पे इस लाइक अ पार्टी, 10 डेज हमारे यहाँ मतलब भोग बनते रहते हैं। और हमारा जो गणपति है ना, हम उन्हें सब कुछ खिलाते हैं। मतलब हम छोले भटूरे, पाव भाजी, पिज्ज़ा, चाइनीज़, ऑब्वियसली सब वेजिटेरियन। तो हम लोग, हमारे लिए गणपति दिवाली से कम नहीं है। मतलब लोग बोलते हैं कि दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल है, हमारे लिए गणपति है। तो एंड देर इज़ अ मतलब मैंने जब भी गणेश जी से कुछ भी मांगा है, टचवुड मुझे हमेशा मिला है। एंड गणेश जी द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। जब आप कुछ भी नया काम शुरू करते हो तो गणेश जी का नाम लेते, तो मेरे लिए ही इज़ द क्यूटेस्ट एंड द बेस्ट। कि जैसे बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो कोई ऐसी एक आपत्ति या कोई अड़चन आपको याद है जो आपको लगा हो कि आप बुरी तरह से फंस चुके हैं, या इस अड़चन से शायद मैं ना निकल पाऊँ, लेकिन बप्पा ने आपका साथ दिया और वहाँ से आपको निकाला? वेल, ऐसे कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो पूरी ज़िंदगी है, मेरी पूरी जो लाइफ है, टचवुड मैं हर प्रॉब्लम से निकल चुका हूँ या मैं निकल जाता हूँ बिकॉज ऑफ गणेश जी एंड ऑल द ऑल द ब्लेसिंग्स दैट आई हैव। तो मुझे लगता है कि जहाँ गणेश जी होते हैं वहाँ पर विघ्न आते ही नहीं हैं। और अगर विघ्न आते हैं, वो इतने माइल्ड वे में आते हैं ना कि आपको पता भी नहीं चलता है। मेरा वो बिलीफ है। ओके, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का राज क्या है ऐसा? क्योंकि मैं आपको सालों से देख रही हूँ। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का राज वेरी ऑनेस्टली, वेल, मतलब मुझे, आई वेंट टू अ डॉक्टर और मैं एक दवाई ले रहा हूँ जो ओजेम्पिक नहीं है, लेकिन ओजेम्पिक से सिमिलर है। इट्स अ सेमी ग्लूटाइड। तो मैं दिसंबर से उन टैबलेट्स पे हूँ। पर मैं मेडिकल सुपरविजन के अंडर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैं बहुत ही वेट कॉन्शियस हूँ, और मुझे हमेशा लगता है कि मैं बहुत मोटा हूँ। आई थिंक मैं पहली बार लाइफ में इतना पतला हुआ हूँ। लेकिन हाँ, डॉक्टर ने बहुत सारी टेस्ट ली थी। टेस्ट के रिपोर्ट्स देखने के बाद ही पुट मी ऑन अ मेडिकेशन। और अभी भी हर महीने मेरी पूरी टेस्ट होती है, सीबीसी, मतलब लिवर, किडनी फंक्शन, पैनक्रियास, सबकी टेस्ट होती है। एंड टचवुड उस दवाई के बाद मेरी रिपोर्ट्स बेटर हो गई हैं। तो इट इज़ अ वेरी, क्या बोलते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन एक डॉक्टर की मदद से हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ वढ़ के जाके कुछ भी किया है। लेकिन हाँ, और साथ में ऑब्वियसली जिम, आई लव वॉकिंग, आई लव डूइंग कार्डियो। लेकिन हाँ, दिस इज डेफिनेटली मेडिकली इंड्यूस्ड एंड डन इन अ करेक्ट मैनर। ओके, हर साल हम इंतज़ार करते हैं कि आपके घर में डिनर पार्टी कब होगी। जो हुई, बहुत से आपके इंडस्ट्री फ्रेंड्स आते हैं, तो फर्स्टली कल हमने देखा कि डिनर पार्टी थी, काफ़ी लोग आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो माहौल, वो गेट टुगेदर कैसा? नॉर्मली तो हम एक बहुत बड़ा सा इवेंट रखते हैं, लेकिन इस बार हमने नहीं रखा था। तो इस बार आई हैड अ सीरीज, मतलब मेरे 3-4 डिनर्स थे। एक तो मेरी पूरी मराठी टीम के लिए था, तो दे केम फॉर लंच एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। फिर यस्टरडे ऑल माय फ्रेंड्स केम जो रेगुलरली आते हैं। तो उसमें तो बहुत ही, मतलब इट्स अ लॉट ऑफ फन। हम लोग यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है। वी ऑल कम एंड वी ऑल इंजॉय, वी ऑल प्रे, वी ऑल विश फॉर हैप्पीनेस। तो हाँ,
करण था, एकता आई थी, चुम, शिल्पा, अली, जैस्मिन जो हमेशा होते हैं, इकबाल। तो इनफैक्ट मैं इकबाल से वही कह रहा था कि इकबाल और मैं साल में सिर्फ 3 बार मिलते हैं। एक बार मैं इफ्तारी के लिए उसको बुलाता हूँ, एक गणपति और एक दिवाली पे। तो वही इकबाल बोल रहा था कि वी शुड मीट मोर ऑफ्टन, क्योंकि यही 3 टाइम मिलते हैं। बट या सब लोग थे, वी हैड भजन्स एंड ऑल गोइंग ऑन, तो बहुत इट वाज अ ग्रेट इवनिंग, बहुत मजा आया। ओके, एक हाल ही में एक पार्टी थी अंकिता लोखंडे के घर पे, जहाँ पर का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिस वजह से अली गोनी ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो इस वजह से कि वो चैंट नहीं कर रहे हैं, जैस्मिन चैंट कर रही है, तो वो उसको लेकर थोड़ी सी नेगेटिविटी बैकलैश उनको मिल रहा है कि अगर जैस्मिन बीइंग अ हिंदू अगर वो मस्जिद जा सकती है दुबई के, तो व्हाई नॉट अली उनके लिए गणपति चैन करे, तो उसको लेकर उनको बहुत बैकलैश और ट्रोल बहुत ज़बरदस्त तरह से किया जा रहा है। मुझे ना ये आई एम वेरी हैप्पी यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है कि हम ना बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट हो गए हैं। अगर आपने जिस तरह से कहा कि जैस्मीन बीइंग अ हिंदू कैन गो टू अ मॉस्क, सो अली बीइंग अ मुस्लिम कम्स फॉर गणपति ना। तो व्हाई डज समबडी हैव टू से समथिंग? आई मीन आई फाइंड इट रिडिकुलस। एंड हम मतलब इनफैक्ट मैं कल ही ये सोच रहा था कि मुझे लगता है कि जैसे ही टाइम बीत रहा है ना, हम लोग और भी ज़्यादा मुझे लगता है पीछे जा रहे हैं। क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो हमारे स्कूल में तो हम ईद भी मनाते थे, क्रिसमस मनाते हैं, गणपति मनाते थे, एवरीथिंग, बिकॉज आई वेंट टू अ कैथलिक स्कूल। तो मेरे दिमाग में कभी हम लोग मतलब मैंने कभी लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे मैंने कभी नहीं देखा है। मैंने हमेशा लोगों को इंसानों की तरह देखा है। अली मेरे घर में मुझे लगता है पिछले 2013 में आई थिंक ये है मोहब्बतें शुरू हुआ, तो 2013 से आज 2025 है। मुझे लगता है 10 साल से ऊपर हो गया है, 13 साल हो चुके हैं, और अली हर गणपति पे आया है। एजाज, इकबाल, वो लोग हर गणपति, ऐसा मुझे लगता नहीं कोई गणपति है जो मिस हुआ है। इनफैक्ट मुझे याद है कि इस बार जब मैंने इकबाल को इनविटेशन भेजी थी तो मैंने एक दिन की भेजी थी, तो इकबाल ने बोला अरे पर तेरे घर में तो 11 दिन होते हैं। आई सेड हाँ हाँ, तो इसे नहीं, मैं बीच में भी आऊंगा। तो मैंने जब वो देखा मुझे बहुत ही, आई वॉज इनफैक्ट एंग्री कि हम लोगों को लेबल्स क्यों दे रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए। मुझे लगता नहीं है, मतलब मैं भी 27वां रोज़ा रखता हूँ, हर साल मैं रखता हूँ 27वां रोज़ा। तो उसमें कुछ बुरी बात नहीं है, और मुझे ये नहीं लगता है कि किसी को कुछ कहने से कुछ होता है। आई फील अली मेरे घर में आई सेड 15 सालों से आ रहा है। अली गया है गणपति के लिए, और मुझे लगता है कि ये सब जो है ना ये बंद हो जाना चाहिए, बिकॉज वी नीड टू रिस्पेक्ट पीपल फॉर हु दे आर। इट इज़ नॉट अबाउट विच रिलीजन दे फॉलो। सो आई एम वेरी एंटी दिस एंटायर थिंग दैट इज गोइंग ऑन, एंड आई जस्ट फील वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। एंड आप ऊपर वाले को किसी भी नाम से बुलाओ, वो है एक ही। आप उसे अल्लाह बुलाओ, आप उसे गणपति बुलाओ, आप उसे कुछ भी बुलाओ, भगवान इवेंचुअली एक ही है, और सारे रास्ते उसी एक भगवान, उसी एक जगह पर जाते हैं। तो मैं कभी भी ये कास्ट डिफरेंशिएशन और ये क्यों किया वो क्यों किया मैं नहीं करता हूँ। आई हैव सीन their love and the respect that they have, just the way I respect their religion, they respect mine, and there's a lot of love. I think the most important is love, and I think Ali में प्यार की बिल्कुल कमी नहीं है, and I think that's the most important. सर, सीक्वल्स का ज़माना है, क्योंकि कि पार्ट 2 आ गया है, तो उसी दौरान ना सोशल मीडिया पर बहुत डिमांड आई थी कि ये है मोहब्बतें 2 आना चाहिए, ये है मोहब्बतें 2 आना चाहिए, तो पाइपलाइन में है? नहीं, मुझे तो इनफैक्ट लगता है ये सीक्वेंस नहीं होने चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि इज डूइंग सो वेल। पर मुझे लगता है कि टेलीविजन स्टोरीज को आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो वही गणपति बापा को प्रे करता हूँ कि हमें नई स्टोरीज, ये मतलब वही घिसे पिटे फार्मूलाज और वही मुझे लगता है वो बंद होने चाहिए। एंड मुझे लगता है कि वो एकता कपूरी है जो क्योंकि को सेकंड सीजन में भी हिट कर सकते हैं, बाकी सब में नहीं। हमने बहुत सारे सेकंड सीजन देखे जो चले ही नहीं है, क्योंकि आपको वो एक शिद्दत होनी चाहिए, एक वो जुनून होना चाहिए जो मुझे लगता है एकता में है। तो मुझे लगता है कि अगर एकता को अपने सीजन 2 करने तो करे, बाकी सब प्लीज मैं तो प्रे करता हूँ कि अलग स्टोरीज हो, अलग कहानियां हो। ये लड़कियों की कहानी, कोई कोई काली, कोई मोटी, कोई नाटी, कोई लंबी, कोई बस हो गया। अभी लेट्स टेल डिफरेंट स्टोरीज। ओके, लास्टली सर, प्रोजेक्ट वाइज़ क्या पाइपलाइन में है अब? मैं हमेशा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात नहीं करता हूँ, पर हाँ, देर इज समथिंग इन हिंदी, देर समथिंग इन मराठी, देर इज समथिंग इन तेलुगु कमिंग। सो राइट टाइम पे मैं बता दूंगा। बट हाँ, बहुत बिजी हूँ, टचवुड, गणपति बप्पा की दया है, वेरी बिजी। ओके, जाते-जाते फैन्स के लिए कुछ जयकार?
अ, गणपति बप्पा मोरया। गणपति जी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबको आपके सारे विघ्न हरे। और मुझे ये बहुत सिंसियरली रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे में इतना भाईचारा हो कि हम लोगों को, जैसे मैंने कहा, रिलीजन के हिसाब से नहीं, प्यार के हिसाब से उन्हें अपनाएं और उन्हें प्यार दें और प्यार दें। एंड आई जस्ट विश वर्ल्ड पीस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी टू एवरीबडी एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।